वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। एक कहावत है कि मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थू थू। ये कहावत मौजूदा दौर की सियासत में बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है, क्योंकि ये वो दौर है जब कुछ पार्टियां ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक और जांच एजेंसियों से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक सब पर सवाल उठाती हैं। ध्यान देने वाली बात व्यूअर्स यहां पर यह है कि जब कोई फैसला या नतीजा इन पार्टियों के पक्ष में होता है, तब सब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में देश की इस असंतुष्ट लॉबी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो अनुकूल फैसले लेने के लिए अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा तभी माना जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अगर फैसला उनके मनमाफिक नहीं आएगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। आगे सुनिए, सीजे चंद्रचूड़ ने की बात को समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था यानी फैसला आया था तो खुलकर उस फैसले पर सवाल उठाए गए थे। यहां तक कह दिया गया था कि तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को उस फैसले की एवज में वजह से राज्यसभा की एक सीट दे दी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ। कोर्ट ने आरोप खारिज कर दिए। कहा गया कि कश्मीर से 370 हटाना असंवैधानिक है। कोर्ट ने फिर कहा जो हुआ वो संविधान के पुरजोर दायरे में था। इन दोनों फैसलों पर भी विपक्ष ने अपनी असंतुष्ट जाहिर करी, लेकिन जब उसी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो उसे तो सच की जीत बता दिया जाता है, सत्य में विजेता बता दिया जाता है। यह मानसिकता ठीक वैसी है। अगर आप चुनाव हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मत दो, चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दो, लेकिन अगर जीत जाओ तो उससे लोकतंत्र की जीत और तानाशाही, लोकतंत्र की हार और तानाशाही की जीत बता दो। सीजे चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में इसी दोगली मानसिकता को उजागर किया है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को सीजेआई ने गणपति पूजा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। विपक्ष को प्रधानमंत्री और सीजेआई की पूजा भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जबकि इतिहास गवाह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में एक इफ्तार पार्टी दी थी और उस पार्टी में तत्कालीन सीजेआई बालाकृष्ण भी शामिल हुए थे, लेकिन तब कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। उस वक्त ना तो सेकुलरिज्म पर कोई खतरा आया था और ना ही जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। सीजेआई का यह बयान, यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और यह आईना है उन नेताओं के लिए जो फर्जी प्रोपेगेंडा, उस प्रेशर ग्रुप के लिए जो फर्जी प्रोपेगेंडा चलाते हैं लगातार। इनसे सावधान रहिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, यानी ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।